हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसिंग एंड अवेट क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट, राइट। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि एसिंग एंड अवेट को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एसिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिंग एक कीवर्ड होता है जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एसिंग कीवर्ड को यूज करके हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई एक नॉर्मल फंक्शन हो और उस फंक्शन से पहले अगर आपने एसिंक कीवर्ड लगा दिया, तो उस फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मेरा असिंक फंक्शन होता है, ये हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपका एसिंक फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है। तो आप सीधा सीधा ये जवाब दे सकते हो कि जो हमारा एसिंक फंक्शन होता है वो प्रॉमिस रिटर्न होता है, और इसे हम तब यूज करते हैं जब किसी नॉर्मल फंक्शन को हमें असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। उस फंक्शन के आगे हम एसिंक कीवर्ड लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही होता है हमारा एसिंक कीवर्ड। आई होप दोस्तों आपको एसिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अवेट कीवर्ड का। तो अगर मैं आपको अवेट कीवर्ड के बारे में बताऊं, तो अवेट कीवर्ड को हम हमेशा एसिंक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपका फंक्शन एसिंक नहीं है तो आप अवेट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो। बट अगर हम ये बात करें कि इस अवेट कीवर्ड को यूज करने का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अवेट का मतलब होता है कि थोड़े टाइम तक अपने जॉब को पॉज कर देना। ठीक है, मतलब कि अवेट तब तक वेट करता रहेगा जब तक आपका एग्जीक्यूशन थ्रेड रिजॉल्व नहीं हो जाता और उसका रिजल्ट रिटर्न नहीं हो जाता। तब तक जो अवेट होता है वो वेट करता रहता है। ठीक है, और जैसे ही रिटर्न रिजल्ट होता है तो वो अवेट का जो जॉब होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एसिंग कीवर्ड का सिंटेक्स देखेंगे और एसिंग को समझेंगे कि एसिंग को हम कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे अवेट को। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको मेरा कंसोल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एसिंग का सिंटेक्स। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नॉर्मल फंक्शन को अगर मुझे एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें कीवर्ड यूज करना होता है एसिंग। ये जो एसिंग कीवर्ड है, इसको हम फंक्शन के सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन यूज किया और फंक्शन से पहले हमने एसिंग को लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम दे दिया और इस नॉर्मल फंक्शन को मैं से क्लोज कर दिया। ये हमारा हो गया एसिंक फंक्शन, दैट मीन्स ये असिंक्रोनस फंक्शन हो गया सिर्फ इस कीवर्ड से लगाने पे। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। ये सिंटेक्स स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, तो आप जब भी एसिंक कीवर्ड को यूज करें तो आप इसको ऐसे ही यूज करें। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और ये देखते हैं कि एसिंक फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी फंक्शन को यूज कर लेता हूं और मैं यहां पर रिटर्न कर लेता हूं रिटर्न कंसोल डॉट लॉग एसिंक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं यहाँ पे, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक आउटपुट मिल गया एसिंग फंक्शन। तो ये होता है हमारा एक तरह से एग्जांपल, जिसको हम किसी भी नॉर्मल फंक्शन को एसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मेरा ये एसिंग फंक्शन होता है, ये हमेशा प्रॉमिस को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में ये देखते हैं कि क्या हम इस एसिंग फंक्शन के थ्रू हम देन मेथड को कॉल कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम प्रॉमिस में देन मेथड और कैच मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या हम यहाँ पे देन मेथड कॉल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये मेरा फंक्शन है, मैं इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, बट यहाँ से मैं रिटर्न को रिमूव कर देता हूँ और रिटर्न मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ रिटर्न। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रिजॉल्व मेथड प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, राइट। और इस रिजॉल्व पे मैं कोई आउटपुट सेंड कर देता हूँ एंड मेरिटे की दे देते हैं हम एक मैसेज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में हम देन यूज करेंगे। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे डॉट देन यूज किया, देन मेथड। इस देन मेथड में हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर लेते हैं फंक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन कॉल किया। ठीक है, उस एसिंग फंक्शन में रिटर्न करा दिया प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस में हमने एक वैल्यू पैरामीटर पास कर दिया, राइट। और उसी फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे देन मेथड यूज करके यहाँ पे अपने आउटपुट को प्रिंट करा लिया। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि क्या हम एसिंग फंक्शन से देन को यूज कर सकते हैं या नहीं। जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप ये देखोगे कि मेरा जो देन मेथड है वो रन कर गया। ठीक है, एक हमें कंसोल आता है जो हमारा एसिंग फंक्शन देता है, और जो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आता है वो आता है मेरा मैड अटैक।
जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हम एसिंग फंक्शन से भी देन मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एसिंग फंक्शन का बिहेवियर। और अगर आपको कोई भी नॉर्मल फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम अवेट का सिंटेक्स देखते हैं और ये देखते हैं कि हम अवेट का सिंटेक्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। राइट, तो मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ और हमने यहाँ पे यूज किया लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा सिंटेक्स, वो भी सिंटेक्स किसका, अवेट का। आपने देखा यहाँ पे अवेट का मैंने कीवर्ड यूज किया और मैंने आपको ये बताया था कि जो अवेट कीवर्ड होता है वो हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं, असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने एक एग्जांपल लिया एसिंक, ठीक है, फंक्शन मैरिटेक, और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एंड दो पैरामीटर्स मैंने पास कर लिए हैं। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेता हूँ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से मैंने रिजॉल्व पास कर दिया, दैट मीन्स कि मेरा जो प्रॉमिस था वो सक्सेसफुली रन कर गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट का। मैंने यहाँ पे किया लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल किसका, अवेट का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने किसी फंक्शन के आगे कीवर्ड लगाया असिंक्रोनस। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे असिंक लगाया वैसे ही मेरा ये नॉर्मल फंक्शन असिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉमिस यूज किया और प्रॉमिस के बाद मैंने यहाँ पे अवेट यूज किया। और आप ये देख रहे होगे अवेट किसके अंदर यूज है, एसिंक फंक्शन के अंदर हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखोगे अवेट इस डेटा पे क्यों लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अवेट का मतलब होता है कि जब तक मेरी दूसरी जॉब या दूसरा जो थ्रेड है एग्जीक्यूशन का वो कंप्लीट ना हो जाए और वो मुझे सक्सेसफुली रिजल्ट रिटर्न नहीं कर देता, तब तक मेरा ये अवेट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ये रिजॉल्व रिटर्न करेगा, दैट मीन्स मेरा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, वैसे ही मेरा अवेट चलेगा और तब मुझे ये आउटपुट देगा रिजॉल्व का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करके आपको दिखाता हूँ आउटपुट। मैंने यहाँ पे सेव किया और आप यहाँ पे ये देखोगे मुझे यहाँ पे क्या मिला, रिजॉल्व आउटपुट। राइट, तो ये होता है अवेट। अवेट का मतलब ही होता है कि थोड़े टाइम तक रुक जाओ, जब तक मेरा जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करो। अवेट को लाया इसलिए गया जैसे आपके पास मल्टीपल असिंक्रोनस कॉल है और वो टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप ये चाहोगे नहीं जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना कर दिया पूरा और आपका आउटपुट दे दे। तो आप तो यही चाहोगे ना कि पहले वो एग्जीक्यूट करे पूरा, जब सक्सेसफुली रिजल्ट आ जाए रिटर्न तब आप जाके उस डेटा को प्रिंट कराओ। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं अवेट का। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई एसिंग फंक्शन है बट हम उसके अंदर अवेट नहीं यूज किए तो क्या होता है। अगर हमने एसिंग फंक्शन के साथ अवेट को यूज किया हुआ है तब क्या होता है। दैट मीन्स कि एक हम एग्जांपल लेंगे जो होगा एसिंग विदाउट अवेट और दूसरा एग्जांपल होगा जो एसिंग विद अवेट का। ठीक है, और आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम अवेट नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। राइट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन एसिंक मेथड। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया रिटर्न न्यू प्रॉमिस यूज कर लिया एंड यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस एसिंक फंक्शन में एक सेट टाइम आउट लेता हूँ। इस सेट टाइम आउट का जो टाइम होगा वो 1 सेकंड रखते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया सेट टाइम आउट एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ अपने जॉब को, प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड, एंड एक और कॉल कर लिया रिजॉल्व एग्जीक्यूटेड, एंड मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर सेंड कर दिया 100 सेकंड का। यहाँ पे कुछ इशू यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया। ठीक है, अब ये मेरा एरो फंक्शन कंप्लीट हुआ और आप ये देख रहे हो कि मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया, उसके अंदर सेट टाइम आउट और सेट टाइम आउट को जो मैंने सेकंड दिया वो 1 मिनट का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को एसिंक बनाता हूँ। मैंने यूज किया एसिंक और फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया मैरिटिक।
और उस फंक्शन के अंदर मैंने यूज किया where name इक्वल टू मैरिटेक एंड where get promise इक्वल टू, यहाँ पे उस मेथड को कॉल करूंगा जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एसिंक मेथड और यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ नेम, जो नेम प्रिंट करा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं इस मैरिटो को कॉल कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। और आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल में मैंने अवेट नहीं यूज किया, दैट मीन्स कि मैंने एसिंग तो यहाँ पे यूज किया है बट इसके अंदर कहीं पे भी अवेट नहीं है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये विदाउट अवेट है बट यहाँ पे एसिंग यूज किया हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले मुझे मिला मैरिटेक और कुछ सेकंड बाद मुझे मिलता है यहाँ पे प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड। राइट, मैं यहाँ पे फिर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले मैरिटेक मिलेगा, उसके बाद मिलता है प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ सेव किया और आपको मिला मैरिटेक, 1 सेकेंड बाद आपको मिला प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे होगे कि ये एग्जीक्यूट कर गया, मैरिटेक पहले एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, उसके बाद ये एसिंग मेथड को कॉल करता है, प्रॉमिस यहाँ कंप्लीट होता है, प्रॉमिस कंप्लीट होकर रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व होने के बाद ये एग्जीक्यूट प्रिंट करता है, वो भी 1 सेकेंड बाद। बट ऐसा अवेट में नहीं होता। अवेट क्या कहता है कि पहले आपकी जॉब चलेगी, वो जॉब जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके मैं एग्जीक्यूट करूंगा। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ तो पहले एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एसिंग विदाउट अवेट। राइट, मैं इसी एग्जांपल को यहाँ कॉपी करता हूँ और सेम ही एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। राइट, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा अवेट। अब देखिएगा दोस्तों, उस एग्जांपल में हमें आउटपुट मिला था पहले मैरिटेक और फिर प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे पहले मिलेगा प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड, बाद में अवेट। दैट मीन्स कि जब तक ये जॉब चल नहीं जाती, दैट मीन्स जब तक हमारा जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर जाता, तब तक जो है मेरे जॉब को वो होल्ड रखेगा। और जैसे ही प्रॉमिस जो है सक्सेसफुली रिटर्न करता है डेटा, तब जाके मेरा वो जॉब एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे सेव किया और आप देखोगे यहाँ पे क्या मिला। पहले आपको यहाँ पे मिला प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड और फिर मैरिटेक। मैं यहाँ पे फिर से आपको सेव करके दिखाता हूँ, आप देखना यहाँ पे मैंने यहाँ सेव किया और आपको यहाँ मिलेगा प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड फिर मैरिटेक। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरा अवेट वर्क किया। अवेट क्या किया यहाँ पे? अवेट ने ये किया कि मेरा जो कंसोल लॉग था इसको वेट करा दिया थोड़ी देर तक। ये तब तक वेट करता रहेगा जब तक मेरा ये एसिंग मेथड एग्जीक्यूट होके रिजल्ट को रिटर्न नहीं कर देता। ठीक है, और जैसे ये सक्सेसफुली रिजल्ट को रिटर्न करेगा वैसे ही मेरा अवेट एग्जीक्यूट हो जाएगा और अवेट एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और तब मेरा यहाँ पे कंसोल प्रिंट करेगा मैरिटेक। और ये चीज मेरा इस फंक्शन में नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैंने यहाँ पे अवेट नहीं यूज किया था। तब तक ये मेरा लाइन एग्जीक्यूट कर जाता था जब तक मेरा मेथड कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है अवेट एंड विदाउट अवेट का। राइट, तो अगर आप कोई असिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हो और आपके ऐसे मल्टीपल जॉब चल रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको अवेट कहाँ लगाना है, कि आपको थोड़ी देर तक उस जॉब को होल्ड रखना है या नहीं। अगर होल्ड रखना है तो आप अवेट लगाओ। ठीक है, और मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपने असिंक्रोनस कॉल किया हुआ है तो आप उसमें अवेट जरूर लगाइए, क्योंकि वो हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपका जो डॉम मैनिपुलेशन होता है वो हमेशा सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल होता है एरर हैंडलिंग का। दैट मीन्स कि हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ है तो हम उसमें कैसे एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं। राइट, और हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉमिस लेट प्रॉमिस, यहाँ पे फंक्शन एंड दो मेथड रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। और मैंने यहाँ पे यूज किया सेट टाइम आउट और उस सेट टाइम आउट में मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया है 1 सेकेंड एंड इसके अंदर मैसेज पास कर दिया है रिजॉल्व। राइट दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक असिंक फंक्शन बनाता हूँ। असिंक, ओ सॉरी, असिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने यूज कर लिया मैरिटेक। अब मैं इस एसिंग फंक्शन में यूज करूंगा ट्राई एंड कैच का। ये ट्राई एंड कैच क्या करता है? ट्राई एंड कैच करता है एरर हैंडलिंग के लिए। ये दोस्तों, जबकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है कि एरर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, बट मैं आपको इस एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि एरर हैंडल कैसे किया जा सकता है अगर आपने कोई एसिंग फंक्शन बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्राई। राइट,
और यहाँ पे लगाऊंगा मैं कर्ली ब्रेसेस और फिर से यहाँ पे यूज करूंगा मैं कैच और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ट्राई दैट मीन्स कि आपका सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है और कैच दैट मीन्स कि जो आपका एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस ट्राई के अंदर लिखता हूं लेट रिजल्ट एंड, और मैं यहाँ यूज करता हूँ अवेट कीवर्ड जिससे मेरी जो थोड़ी देर तक वेट करे। और उसके बाद मैं यूज करूंगा प्रॉमिस। ये प्रॉमिस मैं वही यूज कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, प्रॉमिस। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट। बट अब यहाँ पे मैं अपने एरर को हैंडल करूंगा। मैं यहाँ पे यूज किया हूँ कैच और यहाँ पे कंसोल कर लूंगा एरर को, कंसोल डॉट लॉग एरर। अब यहाँ पे मैं एसिंग फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मैरिटेक। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने एक प्रॉमिस बनाया और फिर उसके बाद एसिंग फंक्शन बनाया। उस एसिंग फंक्शन के अंदर मैंने ट्राई एंड कैच यूज कर लिया। राइट, ये ट्राई एंड कैच का मतलब यही होता है कि अगर आपने ट्राई यूज किया है तो ट्राई दैट मीन्स सक्सेसफुली रिटर्न के अंदर जाएगा, और कैच का मतलब यही होता है कि जो आपका एरर आएगा वो कैच के अंदर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि जो सक्सेसफुली हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया और आपको मिल गया प्रॉमिस एंड रिजॉल्व। राइट, बट अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रिजेक्ट, फिर आप देखोगे वो जाएगा कैच के अंदर और कैच हमें यहाँ मैसेज प्रिंट कर देगा प्रॉमिस रिजॉल्व, वो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते रिजेक्टेड। ठीक है, मैं सेव किया तो आपको क्या मिला, प्रॉमिस रिजेक्टेड। राइट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैच लगाया है। और जब आपका सक्सेसफुल होता है तो कहाँ जाता है, हम आ जाता है ट्राई के अंदर। राइट, तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई एसिंग फंक्शन है और उसमें आपको एरर को हैंडल करना है तो आप ट्राई एंड कैच के थ्रू कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिंग एंड अवेट क्या होता है और इसे हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बट हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।